नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम जरूर ताकतवर हो चुका है, डिप्रेशन बन चुका है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये लगभग विदर्भ के आसपास के भागों पर जो है पहुंच चुका होगा। तो जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग हैं उन पर कई भागों पर आज जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि ये सिस्टम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के भागों पर कई दिन तक बारिश करता रहेगा। इसकी जो रफ्तार है वो काफी तेज है। कल तक 28 सितंबर की देर शाम तक ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच जाएगा। अब जैसे ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब भी ये सिस्टम जमीनी भागों पर पहुंच जाते हैं तो ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो ये कमजोर होकर ही महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश पर इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ही ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा, इसे अरब सागर से फिर मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, फिर ये ताकतवर होकर डिप्रेशन बन जाएगा। तो ये फिर गुजरात के भागों से होकर इस तरह से अरब सागर में आगे बढ़ जाएगा। तो इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर कुल मिलाकर बात यह है कि ज्यादा दिखाई नहीं देगा। अब बहुत कम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहले के अपडेटों में तो ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं थी और अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं थी, लेकिन अब वो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन ये जो खुशी है वो किसान भाइयों के चेहरे पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि 1 अक्टूबर के दौरान बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है और उसके कारण फिर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं, एक एक मौसमी सिस्टम समझते हैं कि कितनी बारिश जो है ये मध्य प्रदेश के भागों पर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो सिस्टम है, देखिए हवाएं जो है वे लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। सिस्टम देखिए ये इस समय है यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर, यहाँ पर इस समय बना हुआ है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ लगातार जो है ये आगे बढ़ रहा है। बना हुआ तो ये यहाँ पर है, लेकिन आगे जो है इस समय यहाँ पर आ चुका है और इससे भी शायद ये आगे जो है और बढ़ जाए। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंच जाए। तो इसके कारण मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है इन्हीं भागों पर ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बादल जो है मध्य से उत्तरी भागों पर भी पहुंचेंगे और ये इस तरह से होता हुआ आगे जो है बढ़ जाएगा। और आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 28 सितंबर में है। देखिए दोस्तों, जो बादलों की अगर बात करें तो बादल तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर दिखाई देते रहेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, और बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो कम भागों पर है। अब वो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाली 28 सितंबर में। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल के भागों पर भी हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश हो सकती है। अब नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुर और पाटना, छिंदवाड़ा, भोपाल, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, महर, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी के भागों पर, अशोकनगर के भागों पर भी बादल तो दिखाई देंगे। अब कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां हो भी सकती है। इक्का दुक्का भागों पर, कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ज्यादा बारिश के जो है वे आसार फिलहाल के अपडेट के अनुसार तो नहीं है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, थोड़े बहुत बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। अब जो भारी बारिश की चेतावनी है वो जैसा कि मैंने आपको बताया अलीराजपुर, धार और बड़वानी, खरगोन के भागों पर है। लेकिन अगर मैं आपको आज की वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊं, ये आज रात के 12 बजे तक वैलिड है और 12 बजे तक धार, खरगोन, बड़वानी पर ऑरेंज अलर्ट है भारी बारिश का, यानी कि जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश आज रात्रि तक देखने को मिल सकती है। कल से परिस्थितियां काफी चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये सिस्टम कल तक आगे बढ़ जाएगा। तो सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही इसका असर जो है कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगा और अन्य भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही वो लगी रहेगी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादल ही रहे, बारिश भी हो सकती है इन भागों पर भी कहीं ना कहीं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर 29 सितंबर की अगर बात करें
तो मध्य प्रदेश के इन्हीं 3-4 जिलों पर ही तेज बारिश की संभावनाएं हैं। बाकी भागों पर बादल रहेंगे, दिखाई देंगे, कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। 30 सितंबर की अगर बात करें, 30 सितंबर में फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा और 1 अक्टूबर में फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से बढ़ने वाली है, क्योंकि जो नया सिस्टम बनेगा उसके कारण फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों वे मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट हैं, आप देख भी सकते हैं। ये जो अपडेट है 1 अक्टूबर का है, फिर से बारिश बढ़ रही है। 2 अक्टूबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं, 3 अक्टूबर में भी, और 4 अक्टूबर में भी कुछ भागों पर बारिश होगी, 5 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है, और 6 अक्टूबर में पश्चिमी भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि इन अपडेटों में फेरबदलाव हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बारिश हो। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।